हेलो गाइस। दास्ताने रहस्यमय सुंदरी की। दमिश्क के सुल्तान की एक राजकुमारी थी। उसका पालन पोषण बहुत ही सुखों से परिपूर्ण था। वो उसकी मुंह से कोई भी बात निकलती थी तो उसकी वो हर इच्छा पूरी हो जाया करती थी। इसी तरह दिन बीत रहे थे तो एक बार क्या होता है उसमें उसकी इच्छा पूर्ण हो जाती थी तो उसकी जो आदतें थी वो बहुत खराब हो गई थी, क्योंकि उसकी इच्छा को कोई भी ऐसी इच्छा ना हो जो पूरी ना होती हो, तो जिससे उसकी आदतें लाड प्यार से उसकी बहुत खराब हो चुकी थी। अब एक बार क्या होता है कि उसको अपने नौकर के लड़के से प्यार हो जाता है। अब उस राजकुमारी की और उनकी तो कोई बराबरी थी नहीं, तो क्या होता है कि वो जो राजकुमारी है बाद में उसको लगता है कि इसको भी मेरे ही समान अमीर होना चाहिए था, तो उसके मन में ये ख्याल आता है। तो जो उसका विश्वास पात्र एक महल में कोई उनका कर्मचारी था उसको वो बुलाती है और उसको बहुत सी स्वर्ण मुद्राएं देती है और उस लड़के के पास भेजती है और उस लड़के से बात करके कहती है कि तुम इन मुद्राओं से कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करो और खूब पैसा कमाओ, तो जिससे कोई आगे जाके हमें परेशानी ना हो। वो लड़का भी ऐसे ही करता है, पैसे लेता है और स्वर्ण मुद्राएं लेता है, अपना एक बिजनेस खड़ा करता है और उसका बिजनेस अच्छा चल पड़ता है। जब उसका अच्छा बिजनेस चल पड़ता है, उसकी एक बहुत बड़ी शॉप होती है, वो बहुत ही स्टार्ट करता है तो बहुत ही तरक्की कर लेता है, बहुत पैसे वाला हो जाता है। अब उसने एक अपना महल भी खूबसूरत सा बनवा लिया होता है लड़के ने। अब उसकी इच्छा होती है कि जो बगल में पड़ोस में कोई मकान था वो बहुत सुंदर था, बहुत बड़ा था, उसमें बगीचा भी था और साथ में उसमें जो दासी रहती थी वो भी बिकाऊ थी महल के साथ साथ। वो सोचता है कि मैं ये जो है इसको खरीद लूं, लेकिन जगह की कीमत उतनी नहीं थी जितनी उस दासी की कीमत थी और साथ में उस दासी को भी खरीदना ज़रूरी था। अब वो राजकुमारी के आगे बहुत उदास मन से बैठा हुआ था। राजकुमारी सोचती है कि क्यों ये इतना उदास है, उससे पूछती है कि तुम्हारी उदासी का क्या कारण है। वो अपनी उदासी का कारण उसको बताता है कि इस तरीके से मैं उसको लेना चाहता हूँ, साथ में पर दासी भी मिलेगी, दासी की जो कीमत है वो ही बहुत ज़्यादा है, बिना दासी के वो जगह नहीं मिल सकती। अब राजकुमारी उससे बहुत प्रेम करती थी, वो सोचती है कि कोई बात नहीं, मेरे पास तो बहुत पैसा है इसकी ख्वाहिश पूरी कर देनी चाहिए। अब वो उस लड़के की ख्वाहिश पूरी करती है और अपने जो विश्वास पात्र सैनिक होता है उसके पास में पैसे दे के भेजती है, मुद्राएं दे के भेजती है और वो लड़का उसको खरीद लेता है। अब लड़का जब काफ़ी अमीर हो जाता है तो उसके दिल में लालच आ जाता है, लोभ आ जाता है, उसका दिमाग भी बदल जाता है। तो वो जो है दासी जो मिली थी
जगह के साथ में उससे प्रेम कर बैठता है। अब उससे प्रेम कर बैठता है तो रानी को ये बात राजकुमारी को पता चलती है, तो वो अपना वेश बना के बुर्का डाल के वहाँ पहुँच जाती है। देखती है कि वो लड़का पार्क में टहल रहा है, वो वहाँ पर पहुँच जाती है। फिर जब अपना बुर्का उठाती है तो वो लड़का देख के उसको खुश हो जाता है, कहता है कि अच्छा हुआ तुम आ गई, मैं तो तुम्हें बुलाने ही वाला था। मैंने तुम्हारे लिए बहुत अच्छे भोज का प्रबंध किया हुआ है आज, तो मैं तो तुम्हें बुलाने वाला था। इतने में वहाँ पर दासी भी आ जाती है। दासी रानी को देखकर इग्नोर कर देती है, वो उसकी तरफ देखती नहीं है। तो उसको दासी का इस तरीके से बर्ताव राजकुमारी को बहुत बुरा लगता है। फिर वो जो लड़का है वो उसको राजकुमारी को अपने महल में अपने घर में ले जाता है, और वहाँ पर दासी भी होती है। तो कहता है ये दासी जो है बहुत सुंदर गाना गाती है, कहो तो तुम्हें सुनाए। तो वो जो होती है वो मना कर देती है, कहती है नहीं मेरे को नहीं सुनना। तो भोज का प्रबंध होता है, तो वो लड़का जो होता है उसको राजकुमारी को नशा मिला के शरबत पिलाता रहता है और उसको बेहोश कर देता है। जब वो बेहोश हो जाती है तो उसको चाकुओं से गोद देता है, उसको मार देता है, वो मर जाती है। जब वो मर जाती है तो उसको मरी हुई को वो एक बॉक्स में टांग के महल की दीवार से लटका देता है। अब महल की दीवार से लटका देता है, वहाँ पर एक लड़का आता है, वो देखता है कि यहाँ पर ये बॉक्स लटका हुआ है, उसको निकालता है। अब निकालता है तो वो उसको इलाज के लिए ले जाता है लड़का। अब ले जाता है तो वो जो राजकुमारी है वो किसी तरीके से बच जाती है, वो ठीक हो जाती है। अब उन दोनों का प्रेम हो जाता है। वो लड़की कहती है तुमने मेरी जान बचाई, इसके लिए मैं तुम्हारी बहुत आभारी हूँ। तो वो लड़का जो है कहती है कि हम दोनों शादी कर लेंगे। अब वो दोनों शादी करते हैं और वो लड़के से कहती है कि अब हम कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हारे साथ आ गई हूँ और तुम भी उसी की तरह मेरे साथ दगा करो और मुझे छोड़कर चले जाओ। वो कहता है नहीं, मैं तो तुम्हारा दास हूँ और मैं ऐसा हरगिज नहीं करूँगा, मैं हर टाइम तुम्हारे साथ ही रहूँगा। तो राजकुमारी जब वो जाते हैं तो एक जगह पर बैठते हैं तो उनको पानी की प्यास लगती है। वो लड़का राजकुमारी को कहता है ठीक है तुम यहाँ पर बैठो, मैं पानी ढूंढ के लाता हूँ। जैसे ही वो लड़का पानी लेने के लिए जाता है तालाब पे, लौटा तो राजकुमारी उसको वापसी में देखता है कि राजकुमारी वहाँ पर नहीं है और राजकुमारी उसको नहीं मिलती। अब वो सोचकर बहुत परेशान हो जाता है और राजकुमारी को जगह जगह ढूंढने लगता है। जब उसको राजकुमारी बहुत ढूंढने पर नहीं मिलती तो वो सोचता है कि क्यों ना मैं अब आत्महत्या कर लूँ। तो अब वो पहाड़ी पर चढ़ता है और कूदने वाला था, तभी कोई उसको पीछे से पकड़ लेता है। तो किसी फरिश्ते ने उसको आकर बचा लिया। तो वो फिर इस तरीके से बच जाता है और फिर वो राजकुमारी को ढूंढने निकल पड़ता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।